जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कर्म। कर्म के आधार पर ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि कर्म सही है तो हमारा व्यक्तित्व ऊपर उठ जाता है, ऊंचे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यदि हमारा कर्म गलत है, हमारा जो कार्य करने का जो ढंग है वो गलत दिशा में है, तो उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व में गिरावट आता है। इसलिए महत्वपूर्ण है हम अपने कर्म को सुधारें। आदमी को सुख और दुख कर्म के आधार पर ही मिलता है। सुख दुख देने वाला कोई भगवान, ईश्वर या देवी देवता नहीं है। हमारा कर्म ही हमें सुख और दुख देता है। और ये कर्म क्या है? जो हम मन, वाणी और शरीर से क्रिया करते हैं उसी को ही कर्म कहते हैं। मन, वाणी और शरीर से जो हम क्रिया करते हैं उसी को ही कर्म कहते हैं। और कर्म दो प्रकार के हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। आवाज थोड़ा कम करके देखो। कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। पाप है चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, निंदा करना, छल कपट करना, मिलावटबाजी करना, घूसखोरी, न जाने क्या क्या गलत कर्म जीवन में होते हैं और यही पाप है। और पुण्य है दया करना, क्षमा करना, संतोष धारण करना, औरों के प्रति हित की कामना रखना, धर्म के पथ पर चलना, ये सब पुण्य है। हम अपने जीवन में पाप और पुण्य का निर्धारण हम स्वयं करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जो कर्म का निर्धारण होता है, उसका जो भाग्य बनता है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं ही होता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। इसलिए जीवन में हम कर्मों का सुधार करें। पाप हमारे पीछे कैसे लगे रहते हैं और पुण्य मनुष्य के पीछे कैसे लगे रहते हैं, भगवान बुद्ध ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि बैलों के पैर के पीछे जैसे चक्का चलता रहता है उसे रौंदने के लिए, वैसे ही मनुष्य के पीछे पाप लगा रहता है। और पुण्य मनुष्य के पीछे वैसे लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया। मनुष्य के पीछे छाया बिल्कुल हल्का, निर्भर। ये पुण्य भी मनुष्य के पीछे लगा रहता है, उसमें कोई भार नहीं, निर्भर। मनुष्य पुण्य करके अपने जीवन में कोई अपने सिर पर बोझा नहीं लाता, बल्कि निर्भर होकर जीवन जीता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए निर्भर होकर जीवन जीना है। पाप कर्म करेंगे तो उसका लादी लाद कर उसका दुख हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो करता है वही पाता है। कहा भी गया कि जो करोगे सो भरोगे, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में हम पाप कर्म से बचें। और पाप कर्म क्यों होता है? ये हमारे गलत विचार की देन है।
विचार यदि सही हो, सोच सही हो, तो हम गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। सही रास्ते पर तभी चलेंगे जब हमारे अंदर सही सोच हो, हमारी विचारधारा शुद्ध हो। गलत विचार, नकारात्मक सोच आदमी को गलत दिशा में ले जाता है। मनुष्य अच्छी तरह से जानता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, गलत काम करना पाप है, लेकिन वह उस गलत काम को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वह उसके आदत में शामिल हो जाता है। शराब पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, मिलावटबाजी करना, दूसरों का हक छीनना, दूसरों का आर्थिक एवं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण करना, ये उसके आदत में शामिल हो जाता है। वह उसको छोड़ नहीं पाता और उसके परिणाम में कितना दुख भोगना पड़ता है, ये मनुष्य आंखों देखी घटनाएं रोज देख रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ कर्म किए नहीं रहते, फिर कोई जन्म से अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, कोई असाध्य रोग से ग्रसित होता है, कोई फुटपाथ में जन्म लेता है, कोई भिखारी के यहाँ जन्म लेता है। ये सब क्यों है? ये कर्म के आधार पर ही होता है। कोई बच्चा जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि का होता है, कोई करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है और करोड़ों के मालिक बन जाता है। ये हमारे कर्म के आधार पर ही होता है। इसलिए हम जीवन में दुख देने का काम न करें, बल्कि सुख देने का काम करें। जितना हम गलत कर्म से बचेंगे, उतना ही हमारा अच्छा जीवन होगा, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य पाप और पुण्य को नहीं पहचानता। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख किस में है, दुख किस में है, इसका वो मूल्यांकन नहीं कर पाता और गलत रास्ते पर गलत ढंग से चलना उसके जीवन में शामिल हो जाता है और उसके बदले में वो दुख भी भोगता है, भयभीत होकर जीवन भी जीता है, उसे वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन गलत रास्ते को छोड़ नहीं पाता। इसलिए चाहिए कि हम गलत करने से, गलत काम करने से बचने का प्रयास करें। जितना हम गलत से बचेंगे, गलत चीज़ों से बचेंगे, गलत खान पान से बचेंगे, गलत कर्म से बचेंगे, उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। गलत कर्म आदमी को किस तरह नरक में धकेल देता है, एक उदाहरण है। एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े ही दयालु थे, वे बड़े भक्ति भाव वाले थे। उसके द्वार पर जो कोई आता था उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था, उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन क्या हुआ, एक चोर सेठ जी के यहाँ आए और सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी मुझे कुछ कर्ज चाहिए। सेठ जी मुनीम जी को बुलाए और कहने लगे कि इसे कर्ज दे दो। मुनीम जी आए और बही खाता निकाला, पैसा दिए और चोर से केवल एक सवाल किए कि कर्ज इस जन्म में चुकता करोगे अगले जन्म में। चोर तो चोर ही था, उसके अंदर तो ईमानदारी थी नहीं। तो चोर ने कहा कि मुनीम जी मैं तो कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा, और मन ही मन हंसने लगा कि सेठ जी बड़े बेवकूफ़ है, मूर्ख है, अगले जन्म की आस लगाए बैठे हैं। अगले जन्म किसने देखा है? वह सेठ जी को मूर्ख समझने लगा। चोर कर्ज लिए, बही खाता में साइन किए और घर चला गया। उसका मुख्य उद्देश्य था सेठ जी की तिजोरी देखना और वहाँ चोरी करना। उसका मुख्य उद्देश्य था, कर्ज लेना उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था सेठ जी की तिजोरी देखना और उसमें चोरी करना। अब चोर कर्ज लेकर के घर चला गया और इंतजार करने लगा कि कब रात हो और मैं सेठ जी के यहाँ चोरी करूँ। रात के 9 बजे सेठ जी के तबेले में घुस गए, जहाँ बैल और भैंस बंधे थे, और इंतजार करने लगे कि कब
सेठ जी सोए और मैं उसकी तिजोरी में हाथ साफ करूं, तिजोरी में चोरी करूं। वह इंतजार करने लगा। सेठ जी और मुनीम जी हिसाब किताब में लगे ही रहे। चोर समय का इंतजार करता ही रहा। उसी बीच तबेले में एक घटना घटी। दो भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस कहने लगी कि बहन, लगता है तुम आज ही इस सेठ जी के तबेले में आई हो। तो कहने लगी कि हाँ बहन, मैं आज ही सेठ जी के तबेले में आई हूँ। तो कहने लगी कि बहन, तुम इस सेठ जी के तबेले में कब से हो? तो जो पहले से भैंस वहाँ बंधी हुई थी वो कहने लगी कि बहन, मैं तो सेठ जी के तबेले में 3 साल से हूँ। और वो बताने लगी कि मेरी जीवन की कहानी यही है कि मैं सेठ जी से कर्ज ली थी और यही कही थी कि मैं अगले जन्म में चुकता करूंगी। कर्ज चुकता न करने के कारण मुझे भैंस बनकर दूध देकर सेठ जी का कर्ज चुकता कर रही हूँ। तो जो उसी दिन आई थी भैंस, वो भी कहने लगी कि बहन, मेरा भी यही हाल है, मेरी भी यही कहानी है। मैं भी सेठ जी से कर्ज ली थी और कही थी कि अगले जन्म में चुकता करूंगी, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण मुझे भी भैंस बनकर और दूध देकर सेठ जी का कर्ज चुकता करने के लिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा। चोर दोनों भैंस की बात को सुनकर परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो सेठ जी को बेवकूफ़ और मूर्ख समझ रहा था, लेकिन मूर्ख और बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो अपने इस अनमोल जीवन को कहाँ मैं नरक में धकेल रहा हूँ, किस रास्ते पर चल रहा हूँ। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। घर गया, सुबह हुई और चोर जो है पैसा लेकर के मुनीम जी के पास आया और कहने लगा कि मुनीम जी, मुझे कर्ज नहीं चाहिए। इस संसार में जो भी आए हैं अपना कर्ज चुकता करने के लिए आए हैं। माता बनकर, पिता बनकर, पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, सास बनकर, बहू बनकर, पड़ोसी बनकर, मित्र बनकर, शत्रु बनकर, सब हम अपना कर्ज चुकता करने के लिए आए हैं। इसलिए जीवन में सत्कर्म करें, क्योंकि किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। शुभ कर्म करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और गलत रास्ते पर चलेंगे, दुख देने का काम करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उसके बदले में केवल दुख ही मिलेगा। घर परिवार में अक्सर होता क्या है, जवानी के जोश में लोग अपना होश हवास खो बैठते हैं और करते क्या हैं, बड़े बुजुर्गों की अवहेलना, उनकी उपेक्षा। और इसके बदले में मिलता क्या है? इसके बदले में केवल दुख ही मिलता है, क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे तो उसके बदले में हमें वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वहाँ से हमें दुआएं नहीं मिलेंगी, बल्कि बड़े बुजुर्ग हमें अंदर ही अंदर हमें धिक्कारेंगे, बद्दुआएं देंगे। इसलिए चाहिए कि घर परिवार में हम बड़े बुजुर्गों के साथ सही व्यवहार करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि हमारा एक एक कर्म बंधन बन रहा है और वही बंधन हमें दुख की ओर ले जाता है, दुख में घसीटता है, लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता। एक दिन सबकी यही दशा होनी है, सबका शरीर जर्जर होगा, सब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य जवानी के जोश में अपने आप को संभाल नहीं पाता, सही दिशा में अपने जीवन को लगा नहीं पाता। इसी कारण आज घर परिवार में जो बूढ़े लोग हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दुख के आंसू रोते रहते हैं। सेवा करना तो दूर की बात, उसके पास खुद के पैदा किए हुए बेटे प्रेम के 2 शब्द बोल नहीं पाते। सेवा करना तो दूर, उसे ठीक से उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। तो ये कहाँ की समझदारी है? जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिए और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम दुख दे रहे हैं, उन्हें हम रुला रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं है। ये अपने संस्कार को बिगाड़ना है, अपने घर में गलत माहौल पैदा करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे एक एक
क्रियाकलाप को देख रहे हैं, एक एक गतिविधि को देख रहे हैं, उनके अंदर भी गलत संस्कार बन रहा है। इसलिए हमें जीवन में सतत सावधान होकर अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी हम सुखद जीवन की कल्पना कर सकते हैं। कहीं मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके, मंदिरों में जाकर यज्ञ हवन करके, वहाँ पूजा पाठ करके, दान दक्षिणा करके हम सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन सुख वहाँ नहीं है। सुख अपने जीवन में है, अपने घर परिवार में है। वहाँ हम सुख देने का काम करें, वहीं हम दुख देने का काम कर रहे हैं, तो हम सुखी कैसे होंगे? हमें सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम समझदारी पूर्वक अपने जीवन को बिताएं। जितना हमारे अंदर विनम्रता, कोमलता और मधुर व्यवहार होगा, उतना ही जीवन सुखद होगा। इसलिए घर परिवार में यदि हम अच्छा माहौल चाहते हैं तो प्रेम पूर्ण हम व्यवहार करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमारी भी सेवा होगी। क्योंकि फल का प्रतिफल होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो हम क्रिया कर रहे हैं वही लौटकर हमें मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों की अवहेलना न करें, उनकी उपेक्षा न करें, उनका अनादर न करें, उनकी देखभाल करें, उनके साथ प्रेम के दो शब्द बोले, क्योंकि उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें महंगे कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार। और यदि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसे रुलाने का काम कर रहे हैं, तो एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। एक घटना है कि एक परिवार था और उस परिवार में बूढ़ा व्यक्ति भी था। बूढ़ा व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ था, कुछ कर पाने लायक नहीं था। उसकी बहू सेवा करने में बड़ा ही आनाकानी करती थी। समय से पानी दे देना, चाय दे देना, रूम की सफाई करना, ये सब काम वो मन लगाकर नहीं करती थी। बूढ़ा व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता था। फिर भी जब उसका पति शाम को घर आता था काम करके, तो हमेशा अपने पति के सामने शिकायत करती थी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर से चले जाने के बाद, तुम्हारे घर से चले जाने के बाद ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चाय के लिए, खाने के लिए और किसी अन्य चीज़ों के लिए चिल्लाते रहते हैं। पड़ोस वाले सुनते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रोज रोज का खिटखिट मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें या तो मुझे रखना होगा या तुम्हारे इस पिताजी को, निर्णय तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन उसका बेटा जो है चुप रहकर, शांत रहकर माहौल को ठीक करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रोज शिकायत करती थी, रोज शिकायत करती थी। एक दिन वह शिकायत सुनते सुनते उसका भी मन जो है दिग्भ्रमित हो गया, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में रोज उसकी बुराई बताते रहेंगे, रोज उसकी शिकायत करते रहेंगे, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका मन भी बदल जाता है, उसका मन भी बिगड़ जाता है, उसे भी भ्रम हो जाता है कि हो ना हो ये गलत है। तो बहू जो है रोज शिकायत करती थी। तो एक दिन उसका बेटा जो है अपनी पत्नी की बात में आ गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं अपने पिताजी के लिए कहीं व्यवस्था कर दूंगा। अगले दिन वह वृद्धाश्रम गया और वहां से पता करके आया कि वहां क्या क्या चीज करना पड़ता है। जो भी कागजी कार्यवाही थी सब पूरा करके आ गया। दूसरे दिन अपने बूढ़े पिताजी को वृद्धाश्रम ले जाने के लिए उसे तैयार करने लगे। बहू खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे तो मतलब ससुर जी की सेवा करने से छुट्टी मिल रही थी। वह बड़ी खुशी से अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाए, उसका कपड़ा थैला में पैक किए और पिता और पुत्र वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़े। गर्मी के दिन थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े पिता ने कहा कि बेटा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। थैला में देखा तो पानी का बाटल नहीं था। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप इस पेड़ की छाया के नीचे बैठे रहिए, मैं पानी लेकर के आता हूँ। उसका बेटा जब पानी लेकर के आया तो बूढ़ा व्यक्ति फुट फुट कर रो रहा था। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप रो क्यों रहे हैं?
मैं वृद्धाश्रम में आपसे मिलने के लिए आया करूँगा। कपड़े की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था करूँगा। आप दुखी मत होइए। मैं आपसे दूर नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगा। आपका हर ख्याल रखूँगा, हर प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। आप दुखी मत होइए। तो बूढ़े पिता ने कहा कि बेटा, मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि जवानी में मैंने भी अपने पिताजी को वृद्धाश्रम ले गया था, और ये वही जगह है जहाँ बिठाकर मैं पानी के लिए गया था। जवानी की बात मुझे याद आ गई। मैंने जो बीज बोया था वही आज मुझे मिल रहा है। पथिक महाराज जी ने भी कहा है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किए हो। बीच अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो सो चुके हो अब न सोना। हम जो कुछ भी अपने जीवन में बीज बोते हैं वही फसल के रूप में लौटकर हमें मिलता है। इसलिए किसी को दुख देने का काम हम न करें। कहा भी गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दोय, दुख दिन्हा दुख होत है, सुख दिन्हा सुख होए। हम सुख देने का काम करें, तभी हमारा मानव जीवन ऊपर उठेगा, हमें सुख मिलेगा। हमारे जीवन में जो हम सुविधा चाहते हैं, जो हम शांति चाहते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम जी सकते हैं, शांति में जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम औरों के साथ जीना सीखें, औरों के काम आना सीखें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य विवेक संपन्न होकर के भी अपने जीवन को तबाह कर रहा है। अपने लिए जीना क्या, वे अपने लिए खुद के लिए ढंग से नहीं जी रहे हैं। शराब पीना क्या जीना है? झूठ बोलना क्या जीना है? हिंसा करना क्या जीना है? ये खुद अपने लिए ढंग से जीवन नहीं जी रहे हैं तो औरों के लिए क्या जीवन जिएंगे। इसलिए हम अपने लिए अच्छा सोचें, अपने लिए हम अच्छा जीने का प्रयास करें, तभी हम औरों के काम आएंगे। जब हम अपना खुद भाग्य बिगाड़ रहे हैं, अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं, तो औरों के बनाने में हम क्या काम आएंगे। हमारा जीवन खुद अधर्म के पथ पर है, पाप के पथ पर है, हिंसा के पथ पर है, तो हम औरों के जीवन के लिए सुखद कल्पना कहाँ कर सकते हैं? औरों को सुख देने का काम हम कैसे कर सकते हैं? कबीर साहब जी ने बीजक में उन देवी देवताओं के नाम गिनाए हैं जो स्वयं अपने कर्म फल भोगे हैं, और लोग उनकी उपासना करके, उनकी पूजा करके उनसे मुक्ति की कामना करना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। जो स्वयं दुखी हुए, अपना कर्म फल भोगे, और लोग उन्हीं की पूजा करके दुख से छुटकारा चाहते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? कबीर साहब जी ने कहा है कि आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धव कैसे जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सोधायो सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ बिहाई पल एक संचना किन्हा। जब भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ तो उस समय, उसके पहले शुभ लग्न शोधे थे वशिष्ठ जी, सतानंद और विश्वामित्र। 3 ऋषियों ने मिलकर लग्न शोधा था, शुभ मुहूर्त निकाले थे। और जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय भी शुभ मुहूर्त देखकर समय और तिथि निर्धारित किए थे। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में ना उसका वैवाहिक जीवन सफल रहा और न ही उसका राज्याभिषेक हुआ। दुख पर दुख झेलते गए। जब वशिष्ठ जी के सामने इस प्रश्न का जवाब मांगा गया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जन्म मरण यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सब विधि का विधान है। जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश ये विधि के अनुसार होता है। ये मनुष्य अपने जन्म के साथ लेकर के आता है। जन्म मृत्यु हानि लाभ यश अपयश बुद्धि धन विद्या ये सब मनुष्य अपने जन्म के साथ लेकर के आता है। हम इस जन्म में जो कमाई कर रहे हैं वही अगले जन्म में हमें मिलेगा। इसलिए हम सुखद जीवन की शुरुआत इसी जीवन में करें।
हमारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम अपने जीवन में ऐसे सामग्री अपने जीवन में संग्रहित करें कि यात्रा सुखद हो। लेकिन दुर्भाग्य है, हम यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन यात्रा सुखद नहीं है, यात्रा दुखपूर्ण है। इस यात्रा में वो सामग्री चाहिए जो हमें कल्याण की ओर, शांति की ओर ले जाए, लेकिन हमारा यात्रा दुख की ओर है, क्योंकि वो सामग्री हम इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, वो सामग्री हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि जीवन यात्रा हमारा सुखद कैसे होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम जीवन में जो भलाई का काम है, जो धर्म परोपकार का काम है, वो काम करें। लेकिन मनुष्य जीवन भर किसके पीछे दौड़ता है? भौतिकता के पीछे दौड़ता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा, पद, बस इसी के पीछे दौड़ते दौड़ते आदमी अनमोल अपना समय खो देता है। और समय जहां हाथ से निकलता है तो बुढ़ापे में केवल पश्चाताप करता रह जाता है। क्योंकि जवानी में हम सेवा का काम कर सकते हैं, भजन भक्ति का काम कर सकते हैं, संयमित जीवन जीते हुए, साधना में जीवन जीते हुए हम कल्याण का काम कर सकते हैं। बुढ़ापे में ये सब होने वाला नहीं है। लेकिन जवानी में आदमी गलत रास्ते पर चलकर गलत कर्म करके अनमोल समय को खो देता है। इसलिए ये सुनहरा अवसर हम सबको मिला हुआ है कल्याण करने के लिए, आत्म शांति का काम करने के लिए। लेकिन जीवन में हम भौतिक संपत्ति को बटोरते बटोरते अपने इस जीवन में केवल हम अंत में पश्चाताप करते करते इस संसार से विदा होते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। एक घटना है कि एक व्यक्ति रात में सोए हुए थे और उसने स्वप्न देखा कि मेरी मृत्यु हो गई। रात में जब हम स्वप्न देखते हैं तो कई तरह के स्वप्न होते हैं। तो उस व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए देवलोक से देवदूत आए हुए थे। जब वे देवदूत को देखे तो अहंकार के मारे उसका सीना गज भर फूल गया। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, इसलिए देवलोक से देवदूत मुझे लेने के लिए आए हैं। जब वह देवदूत के साथ देवलोक पहुंचे तो भगवान इंद्र उसके स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे। तो उसे और बड़ा अहंकार हो गया कि ये मेरे सत्कर्म का ही परिणाम है कि भगवान इंद्र स्वागत के लिए खड़े हैं। जब वे अंदर प्रवेश किए तो भगवान इंद्र ने उसे इशारा किया बैठने के लिए। वे बैठ गए और उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। भगवान इंद्र ने पूछा कि इस सूटकेस में क्या है? तो वह व्यक्ति बड़े गर्व से बोले कि भगवान, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई, इसमें 10 करोड़ रुपये है। उसने कहा कि इस सूटकेस में मेरे जीवन भर की कमाई 10 करोड़ रुपये है। भगवान इंद्र ने इशारा किया कि इसे लाकर में रख दो। वहां लाकर बना हुआ था। ये तो कहानी है समझाने के लिए। तो वह व्यक्ति जो है अपने सूटकेस को लाकर में रखा और उसे एक अच्छा कमरा दिया गया। जब वह कमरे में गया, नहा धो करके बाहर निकला तो उस इंद्रलोक में बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा दुकान था, देव शॉपिंग मॉल। दुकान का नाम था देव शॉपिंग मॉल। और वह व्यक्ति जो है उस मॉल में घुस गया। अब जब वह मॉल में गया तो वहां के जो वस्तुएं थी उसको देखकर उसका मन ललचा गया, वह भी सामान खरीदने लगा। उसे एक सूटकेस दिया गया, एक बास्केट दिया गया और बास्केट में वो सामान डालने लगा। अपने मन पसंद की चीज वो उस बास्केट में डालने लगा। जब वह सामान खरीद कर काउंटर में पहुंचा पेमेंट करने के लिए, पैसा पटाने के लिए, तो अपनी जेब से 2000 रुपये के नोट निकाले। काउंटर में मैनेजर खड़ा हुआ था। मैनेजर को 2000 का करेंसी नोट दिए। मैनेजर ने कहा कि भाई साहब, ये करेंसी नोट यहाँ चलने वाला नहीं है। तो वह व्यक्ति हड़बड़ा गया कि कैसे बात करते हो, ये करेंसी नोट है, नया नोट है और कैसे नहीं चलेगा। मैनेजर ने कहा कि ये नोट यहाँ नहीं चलता। तो दोनों में थोड़ी झड़प भी हो गई, विवाद भी हो गया। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं अभी भगवान इंद्र के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो उसने कहा कि जाइए शिकायत कीजिए। वह मुस्कुराने लगा। तो व्यक्ति जो है
उसे मैनेजर से विवाद होने के कारण उसका मन थोड़ा खराब था। वह दुखी मन से इंद्रदेव के पास आया और कहने लगा कि भगवान, आपका ये मैनेजर कैसे हैं? कहता है कि ये करेंसी नोट नहीं चलता। कैसे उसका दिमाग कैसा है? उसका दिमाग फिर तो नहीं गया है? भगवान इंद्र मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि कैसे व्यापारी हो? जब तुम्हारे मृत्यु लोक का, तुम्हारे भारत देश का करेंसी नोट तुम्हारे जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें नहीं चलता, तो तुम्हारे मृत्यु लोक का करेंसी नोट स्वर्गलोक में कैसे चलेगा? कैसे व्यापारी हो? कैसे तुम्हारे पास कैसे अकल नहीं है? तो वह व्यक्ति जो है फुट फुट कर रोने लगा कि कहा कि भगवान, मैंने एक एक पैसा जोड़कर 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा किए है। माता पिता दवाई के लिए तरसते रहे, मैंने उनकी सेवा नहीं की। मेरी पत्नी बीमार रही, लेकिन मैंने उसके ठीक से इलाज नहीं करवाया, पैसा जोड़ता रहा। मेरे बाल बच्चे पढ़ाई के लिए मुझे बहुत कहे कि अच्छे से स्कूल में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई करवाओ, लेकिन मैं पैसे जोड़ने के चक्कर में किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कभी मैंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के काम नहीं आए, केवल पैसा जोड़ता रहा, पैसे के पीछे भागता रहा। और आज ये पैसे यहाँ काम आने वाला नहीं है, ये सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान इंद्र कहने लगे कि रोने से काम चलने वाला नहीं है। तुम्हें पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है जमशेद जी टाटा। उनका 79,000 करोड़ रुपये मेरे लाकर में पड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर के हैं बिरला जी, उनका 59,000 करोड़ रुपये मेरे लाकर में पड़ा हुआ है। और धीरू भाई अंबानी, उनका 29,000 करोड़ डॉलर मेरे लाकर में पड़ा हुआ है, वो सब रद्दी हो गया। तो ये तुम्हारा 10 करोड़ क्या चलने वाला है? ये काम आने वाला नहीं है। वह व्यक्ति और फुट फुट कर रोने लगा, भगवान बताओ यहाँ कौन सा करेंसी नोट चलता है? तो भगवान इंद्र ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जो सत्कर्म यदि किए रहते, वही करेंसी नोट यहाँ चलता। जो अपने जीवन में भलाई का काम करता है, रोते हुए को हंसाता है, किसी गरीब कन्या का कन्यादान करता है, किसी रोगी का इलाज करता है, किसी भूखे को भोजन देता है, भटके हुए को रास्ता दिखाता है, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाता है, वही करेंसी नोट यहाँ चलता है। ये तुम्हारा पैसे वाला नोट यहाँ चलने वाला नहीं है। वह व्यक्ति फुट फुट कर रोने लगा और रोते रोते उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो वह पूरी तरह उठकर बैठ गया और संकल्प किया कि आज के बाद मैं वो काम करूँगा जो ऊपर चलता है। उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं वो काम करूँगा, वो सत्कर्म करूँगा जो ऊपर चलेगा। ऊपर चलने का मतलब है हमारा अगला जीवन, जो हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, यही सत्कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करेगा, हमारा भाग्य निर्धारित करेगा। हमारी अगली यात्रा इसी सत्कर्म के आधार पर ही शुरू होगी। तो हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। धन जोड़ते जोड़ते जीवन समाप्त हो जाता है। आदमी खाना पीना भूल जाता है, परिवार की व्यवस्था करना भूल जाता है, केवल धन बटोरते रह जाता है। और ये धन एक दिन छूटेगा, शरीर छूटेगा, जमीन जायदाद छूटेगा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ छूटेगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, एक धर्म ही साथ जाएगा। कहा भी गया है कि भलाई कर भला होगा बुरा, याद नहीं आ रहा है वो पंक्ति, कि जीवन में धर्म की कमाई कर लो, यही एक साथ जाएगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हम जीवन में धर्म की कमाई करें, बाकी सब यही छूटेगा। इसलिए कहा भी गया है कि कर भला सो हो भला। हम भलाई का काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रकृति अपना सब कुछ दूसरों के लिए लुटा रही है। पेड़ में जो फल लगते हैं
वो स्वयं नहीं खाती, वो दूसरों के लिए वो लालियाँ झुक जाती हैं, नदियाँ दूसरों के लिए बहती है। लेकिन हम अपने जीवन में अपनों के काम नहीं आ रहे हैं, अपने खुद के भाई के काम नहीं आ रहे हैं, अपने खुद के सास ससुर के काम नहीं आ रहे हैं, खुद के देवरान जेठान के काम नहीं आ रहे हैं। कहाँ की समझदारी है? हमने जीना सीखा ही नहीं, हमने जीवन में ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया, केवल स्वार्थ और अहंकार में पड़कर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए हम जीना सीखें, औरों के लिए जीना सीखें, इसी का नाम जीना है। अपने लिए कितना हम बटोरेंगे, कितना कमाएंगे, कितना संग्रह करेंगे, एक दिन सब कुछ छूट जाने वाला है। इसलिए भलाई का काम करें। एक घटना है कि एक छोटा सा बालक 4-5 वर्ष का स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो घर नहीं गया, कहाँ गया? शमशान घाट। और शमशान घाट में अपने पिताजी की समाधि के पास बस्ता फेंककर समाधि से लिपटकर रोने लगा, कहने लगा कि पापा उठिए ना, टीचर जो है फीस मंगाए हैं। और मम्मी कहती है कि बेटा घर में पैसा नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हारी फीस की व्यवस्था करूं? घर में खाने पीने की चीज़ नहीं है, कहाँ से तुम्हारी फीस की व्यवस्था करूं? पापा उठिए ना, टीचर कहे हैं या तो फीस लाना या तो अपने पापा को साथ में लाना। पापा उठिए ना। वो नन्हा सा बालक विलाप कर रहा था। वहीं पास में एक 30-40 वर्ष का नौजवान फोन में फूल वाले को ऑर्डर दे रहा था कि फूल की चादर बनाना, मुझे समाधि में चढ़ाना है। उस बालक के करुण विलाप को सुनकर उसने तुरंत फूल वाले से कहा कि भाई साहब मुझे फूल की चादर नहीं चाहिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ मुझे फूल मिल गया। अपनी जेब से 2000 के नोट निकाले और उस बालक के जेब में डालते हुए कहे कि बेटा इसे कल अपने टीचर को दे देना, ये तुम्हारे पापा जी भिजवाए हैं। इसी का नाम है जीना। हम जीना सीखें, औरों के काम आना सीखें। कहा भी गया है कि पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हम किसी के काम आना सीखें, इसी का नाम जीना है, इसी का नाम जीवन है। इसी के लिए जीना, इसी के लिए हमें ये जीवन मिला हुआ है। हम कितना बटोरेंगे, कितना संग्रह करेंगे, कितना हम मकान बनाएंगे, वो हमारी आवश्यकता नहीं है। केवल एक इच्छा है, केवल मन की भूख है। मन की भूख मिटाते मिटाते हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। हम अभाव में, अतृप्ति में जीवन जीते जीते इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए हम भलाई का काम करें, औरों के लिए जीना सीखें। हमारे इस धराधाम में हमारे महापुरुषों ने औरों के लिए जिए हैं, औरों के लिए जी करके आज सुगंधि बिखेर कर चले गए। इसलिए वे पूजनीय और वंदनीय हो गए। जो औरों के काम आता है लोग उसको याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे अपने सर आंखों पर बिठा लेते हैं। इसलिए हम औरों के लिए जीना सीखें, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है। एक घटना है कि एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था और उसकी परिस्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। वो रोज़ स्कूल जाता था, पैदल जाता था। कभी लिफ्ट मिल गया तो लिफ्ट में चला जाता था, कभी कुछ साधन मिल गए तो उसमें चला जाता था। क्योंकि स्कूल वीरान एकांत जगह में था, वो रोड पे नहीं था। कभी कभी उसके मन में खिन्नता भी होती थी, सोचता था कि इससे अच्छा शहर में किसी दुकान में काम कर लेता। ये रोज रोज का लिफ्ट मांगना, रोज रोज का ये पैदल आना जाना उसे थोड़ी असुविधा हो रही थी। तो ये उसने विचार किया कि क्यों ना एक एक पैसा जमा करके कुछ साधन खरीद लूं। तो उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, पैसा इकट्ठा किया, उसके पास पैसा हुआ और वो स्कूटर खरीदा। और स्कूटर खरीदा तो उसने संकल्प किया कि जो कोई भी मुझे लिफ्ट मांगेगा मैं किसी को मना नहीं करूँगा। क्योंकि जब कोई लिफ्ट मांगता है और कोई खड़ा नहीं होता, मना करता है, तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, कितना हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो उसे कई बार उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। तो उसने संकल्प किया कि इस स्कूटर में मैं जब भी आऊँगा जाऊँगा और कोई लिफ्ट मांगेगा तो मैं किसी को मना नहीं करूँगा। रास्ते में जो कोई भी मिलता था उसको बिठा करके ले आता था और चले भी जाता था। यही उसका रोज का काम था। एक दिन क्या हुआ, शाम को स्कूल से आ रहा था, एक नवयुवक उसे लिफ्ट के लिए इशारा किए और स्कूटर रोक दिए।
वो नवयुवक उसके पीछे बैठा हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नवयुवक अपनी जेब से चाकू निकाला, धारदार चाकू, और उसकी पीठ पर रख दिया और कहा कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले कर दो। वह मास्टर साहब बूढ़ा हो चला था और उससे लड़ भी नहीं लड़ने लायक उसमें शक्ति नहीं थी, उसके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि उस चोर से लड़ सके। उसने सहज रूप से अपना स्कूटर उसके हवाले कर दिया और कहा कि भाई साहब, इस स्कूटर को यदि तुम कहीं भी ले जाओ और कोई पूछे तो ये मत बताना कि तुम्हें ये कहाँ से मिला और कैसे खरीदा, और मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाऊंगा। मास्टर साहब के उस शब्द को सुनकर वो चोर जो है थोड़ा अंदर से पिघल गया, लेकिन उसे तो चोरी करना था। वह स्कूटर चोरी करके सीधा उसे बेचने के फिराक में वो एक दुकान पे गया और जैसे ही वो दुकान पे गया, दुकानदार ने उस स्कूटर को पहचान लिया और कहा कि भाई साहब, ये तो माँ साहब का स्कूटर है, ये आपको कहाँ से मिला? वो तो घबरा गया, वो तो सोचा था कि मैं इसे बेचूंगा और ये तो स्कूटर के मालिक को पहचानता है तो कैसे बेच पाता। उसने कहा कि माँ साहब मुझे सामान के लिए भेजे हैं, उसके यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, बहाना बना दिया। फिर उसके बाद वो होटल गया, भूख लगी थी तो होटल गया तो होटल के जो मालिक थे, होटल मालिक, उसने भी स्कूटर को पहचान लिया और कहा कि ये तो माँ साहब का होटल है, स्कूटर है, आप इसे लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अब चोर का होश हवास उड़ गए। उसने कहा कि जहाँ भी जाता हूँ स्कूटर को हर कोई पहचान लेते हैं। तो उसने कहा कि उसके यहाँ मेहमान आए हैं और नाश्ता के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आपके होटल में आया हूँ, वहाँ भी बहाना बनाया। फिर वो सोचा कि गांव में तो इसे स्कूटर को बेच नहीं पाऊंगा, तो उसने विचार किया कि मैं शहर में बेचूंगा और शहर जाने के लिए निकला। शहर जाने के पहले गांव के बाहर ही, शहर के बाहर ही पुलिस नाका था। जब वे पुलिस नाका के पास पहुंचे तो पुलिस वाले कहने लगे कि भाई साहब, ये तो माँ साहब का स्कूटर है, ये आपको कहाँ से मिला, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहने लगा कि उसके घर मेहमान है, कुछ सामान के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहां भी बहाना बनाया। दूसरे दिन मास्टर साहब रोज अखबार आता था तो दरवाजा खोलकर अखबार लेने के लिए घर के बाहर निकला तो सामने स्कूटर खड़ा था। स्कूटर को देखा तो उसका मन खिल गया, ऐसा लगा कि उसे सारे जहां की खुशी मिल गई, क्योंकि वो एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके स्कूटर लिया था और उस स्कूटर में वही नोट लिखा हुआ उसे मिला, कागज लिखा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि भाई साहब, आपके उस स्कूटर को मैं बेच नहीं पाया, चोरी तो किया लेकिन बेच नहीं पाया। जहां भी गया आपके पहचान वाले, आपके चाहने वाले मिलते गए और इसे मैं बेच नहीं पाया। मास्टर साहब उस नोट को पढ़े और कहने लगे कि कर भला सो हो भला, इसलिए काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जी लेते हैं लोग इस जहां में, लेकिन जिंदगी ऐसे जिए कि मिसाल बन जाए। हम एक अपना अलग पहचान बन कर के जीवन जिए। इसलिए जीवन में हम भलाई का काम करें, बुराई का काम न करें, क्योंकि खुद का बोया हुआ बीज खुद के ही ऊपर लौट करके आता है। इसलिए कभी किसी के साथ हम गलत कर्म न करें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हम किसी के रास्ते पर कांटे बोएंगे तो खुद के ऊपर चुभेगा और फूल बिछाएंगे तो उसकी सुगंधी हमें भी मिलेगी। इसलिए जीवन में हम दुख देने का काम न करें, क्योंकि वही लौटकर हमें मिलता है। इसलिए कहा गया है कि कर भला सो हो भला, जो बीज बोया जाता है वही लौटकर हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हम सुख देने का काम करें, दुख देने का काम न करें। जो बीज हम बो रहे हैं वही लौटकर हम सबको मिलने वाला है। ये प्रकृति का एक नियम है और इस नियम को हम, इस सिद्धांत को हम टाल नहीं सकते। ये कर्म का सिद्धांत है, इस कर्म के सिद्धांत को हम टाल नहीं सकते। इसलिए ये मानव जीवन सुधार के लिए मिला हुआ है। सुधर जाएंगे तो जीवन निखर जाएगा और बिगड़ जाएंगे तो जीवन बिखर जाएगा। इसलिए हम
जीना सीखें, औरों के लिए जीना सीखें, तभी इस मानव जीवन की कीमत है, इस मानव जीवन का मूल्य है। इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। जो बीज आज हम बो रहे हैं वही कई गुना हमें लौटकर मिलेगा। इसलिए जीवन में हम बोना सीखे। जो बोता है वही पाता है, और जो खाता है वो खो जाता है। जो खाता है वो खो जाता है, और जो बोता है वही पाता है। हम वृक्ष लगाएंगे तो उसमें फल फूलाएंगे, उसे हम भी खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे। ये हमारा जीवन भी एक वृक्ष की तरह है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोए सुलुए निदान। हमारा यह मानव शरीर एक खेत है, इसमें पाप और पुण्य जो बीज हम डालेंगे वही हमें लौट करके मिलेगा। इसलिए हम पुण्य का काम करें। अपने जीवन में कभी भी दुख देने का, किसी को सताने का, किसी को रुलाने का काम न करें। धर्म के पथ पर चले और पुण्य के पथ पर चलते हुए अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाएं। तो हमें यह सुनहरा अवसर मिला हुआ है सत्कर्म करने के लिए। सत्कर्म के आधार पर हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी एक अलग पहचान बनती है। हम अलग पहचान बन करके जिए, तभी हमारा यह मानव जीवन सुख की ओर, शांति की ओर बढ़ेगा। और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। आत्मा शांति का काम करने के लिए, आत्मा कल्याण का काम करने के लिए, लोक कल्याण का काम करने के लिए। स्वार्थ और अहंकार में पड़कर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारा समूल नष्ट हो जाएगा। हम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या किए, हमारी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना एक अलग मिसाल कायम करने के लिए हम अच्छा जीवन जिए, औरों के काम आना सीखें। तो इस तरह हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। संत गुरुजन मिले हुए हैं, हमारे अंदर विवेक और विचार है। विवेक और विचार के पथ पर चलते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए, अपने कर्म को सुधारते हुए हम सन्मार्ग पर चले और अपने जीवन में भलाई का काम करते चले तो हमारा भला ही होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।